लगातार हम आपको बार बार दे रहे हैं कि स्टारशिप का मिशन फेल हो गया है और इसका सीधा असर कई उड़ानों पर भी पड़ा है। कई फ्लाइट्स पर इसका असर देखने को मिला, प्रभाव देखने को मिला। कई उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया। अटलांटिक से होकर जाने वाली फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। फ्लाइट 7 के मलबे के कारण ये फैसला लिया गया है। तो जिस तरीके से परीक्षण किया जा रहा था, परीक्षण में फ्लाइट 7 फेल होता है और फेल होने के बाद इसका जो सीधा असर है वो उड़ानों पर पड़ा है, क्योंकि उड़ानें रद्द करनी पड़ी, कुछ उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया। कई उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। स्टारशिप के मिशन के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फ्लाइट 7 की लॉन्चिंग का वक्त था और खुशी की फ्लाइट 7 लॉन्च किया जाएगा। उम्मीदें कई सारी थी, लेकिन उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब लॉन्चिंग का वक्त आता है, क्योंकि तमाम दिक्कतों के कारण ये परीक्षण फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, जिसके बाद जो उम्मीदें लगाए बैठे थे वो उम्मीदें फेल हो जाती हैं, वो उम्मीदें टूट जाती हैं। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिनेता सैफ अली खान से जुड़ी हुई, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया कि अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर वार किया गया है, अटैक किया गया है। गुनहगार कौन है इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, लेकिन ये जो मिस्ट्री है वो दीपेश उलझती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल 6 वार और गुनहगार कहाँ गए, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी जांच जो है वो घूम रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सैफ पर वार, कौन गद्दार? खौफनाक मंजर, पीठ में खंजर, हमले की कहानी, मेट की जुबानी। मायानगरी में 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात एक ऐसी वारदात घटी जिससे बॉलीवुड समेत पूरी मुंबई सकते में है। सैफ अली खान के घर में घुसकर एक संदिग्ध शख्स ने एक दो नहीं सैफ पर चाकू से 6 वार किए और फिर फरार हो गया, जिसके बाद आनन फानन में सैफ अली खान को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटौदी खानदान के नवाब और बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए इस जानलेवा हमले की कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। पहले खुद सैफ अली खान, दूसरा वो आरोपी जिसने उन पर जानलेवा हमला किया और तीसरी सैफ के घर में काम करने वाली मेड। अब सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती है, आरोपी फरार है, तो ऐसे में इस हमले की गुत्थी को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी तीसरा किरदार यानी कि वो केयरटेकर है जिसकी हमलावर के साथ बहस हुई थी। दरअसल इस मामले को लेकर एफआईआर में सैफ के घर पर काम करने वाली मेड ने हमले की पूरी कहानी बयां की। केयरटेकर ने पुलिस को बताया कि 15 जनवरी की रात उसे करीब 2 बजे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने उठकर देखा तो उसे हमलावर की परछाई दिखी। हमलावर बाथरूम से बाहर आया और छोटे बेटे के बिस्तर की ओर जाने लगा। आरोपी ने उसे धमकाया और कहा कि कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। हमलावर के पास लकड़ी जैसा कुछ और हेक्सा ब्लेड था। मेड ने बताया कि हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। आवाज सुनकर सैफ और करीना भी वहां आए। जब सैफ ने पूछा कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए, तो उसने हथियार से सैफ पर हमला कर दिया। सैफ को गर्दन, कंधे, पीठ, कलाई और चेहरे पर चोट लगी। इसके बाद हम सब कमरे से बाहर की ओर भागे। आवाज सुनकर सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान भी बाहर आए। उसके बाद जब हम दोबारा कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से मुंबई पुलिस भी फौरन एक्शन में आई और मामले की जांच के लिए 20 टीमों का गठन किया गया। वारदात की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस की टीम सैफ अली खान के अपार्टमेंट में पहुंची। डीसीपी तमाम मुंबई पुलिस के अधिकारी इस समय सैफ अली खान के देखिए अपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। दत्ता नलावड़े जो कि देखिए डीसीपी हैं मुंबई पुलिस के, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए दस्तावेज और तमाम
हर एक पहलुओं पर जांच यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम है, लगभग 20 से ज़्यादा टीमें क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की मिलाकर अगर बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हैं। 6 जख्म उनके शरीर पर मिले, जिसमें से 2 काफ़ी गहरे भी थे, जब उनके शरीर से लगभग 2.5 सेंटीमीटर का कुछ नुकीला पदार्थ लोहे का निकाला गया डॉक्टरों की टीम की तरफ से। इस बीच सैफ अली खान के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की पहचान हुई। काले रंग की टी शर्ट में रेलिंग पकड़कर खड़ा यह शख्स हमलावर बताया जा रहा है। आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हमलावर वारदात के बाद सीढ़ियों से फरार होता दिखाई दे रहा है। उधर लीलावती अस्पताल ने सैफ का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। सैफ अली खान के घर में ही जानलेवा हमले ने पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी के सरेआम मर्डर के बाद पहले से ही सवालों में घिरी मुंबई पुलिस के सामने यह चुनौती है कि वो हमलावर को आखिर कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां पुलिस सैफ के मसले को लेकर गुत्थी को सुलझाने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी जो है मोनिका वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल हैरत के बाद देखिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एक अभिनेता पर हमला होता है और उसके बाद उसको लेकर भी सियासत हो रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे को जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमला हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी दल ने एक्टर पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र में जहां विपक्षी दल ने सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछा, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया। यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना ये साफ दिखाता प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है। बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, क्योंकि घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था। तो पुलिस पूरी लगी हुई है मुंबई की, और जो इसमें गलत अगर किया हो, जिसने अटैक किया हो, तो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उस फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये मुंबई पुलिस। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने आकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष इस मामले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री फडणवीस के काम की तारीफ करने वाला शिवसेना शिंदे गुट अब सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। सामान्य जनता जो है, आम पब्लिक है, कैसे सेफ रहेगी। यहाँ झोपड़पट्टी में इसी प्रकार की घटना दर दिन हो रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे जैसे, उनके एरिया में लोग घुस रहे हैं, हमले कर रहे हैं, चोरी हो रही है। विपक्षी नेता जहां इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं एनडीए के नेताओं ने विपक्ष को इस मामले पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे डाली। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे।
घटना तो गंभीर है। जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है और वो जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि इस केस को पॉलिटिसाइज नहीं करें। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में हुई वारदात को लेकर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस गंभीर है। हमले में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो विपक्ष इस मामले को मजहब से जोड़कर राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। लॉ ऑर्डर का क्या हाल हो गया है कि कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक न सुरक्षित है, न वीआईपी सुरक्षित है। और ये गंभीर चिंता का विषय है कि क्या सांप्रदायिकता का जहर जो भारतीय जनता पार्टी ने घोला है वो इस तरफ हमें ले गया है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर। आपको याद दिला देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है। बहरहाल इस मामले पर सियासत जहां उफान पर है, तो वहीं सैफ पर हमले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। मुंबई पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। उधर एक्टर की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सैफ अली खान पर वार होता है तो इस पर सियासत भी अब जोरदार देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो क्या तीसरी आंख अब राज खोलेगी? क्योंकि दीपेश, आरोपी की तस्वीर सामने आ गई है। बिल्कुल, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब धरपकड़ जो है वो तेज होती हुई नजर आने वाली है। और अब 20 टीमें जो हैं वो मुंबई पुलिस लगातार मुंबई और साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की खाक छानती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। गले में गमछा, पीठ पर बैग, चेहरे पर साफ घबराहट, सीढ़ियों से दबे पांव उतरता नजर आया सैफ अली खान का हमलावर। सीसीटीवी में कैद हुई बोलती तस्वीर। रात के 2:33 का वीडियो। सैफ अली खान पर हुए हमले के कुछ ही घंटे बाद आरोपी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। रिपब्लिक भारत को मिली एक्सक्लूसिव फुटेज में आप देख सकते